عام انتخابات چاہیے. ہماری عدلیہ چھوٹے موٹے مسائل پر از خود نوٹس لیتی ہے، لیکن یہاں 25 جولائی 2018 کا الیکشن جو پاکستان کی تاریخ کا ایک بدترین واقعہ تھا اور قومی سطح پر اس پر احتجاج بلند ہوا، وہاں چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس انتخاب کو کالعدم قرار دیتے، عوامی احتجاج کا احترام ہوتا اور اثر نئے انتخابات کے لیے ہدایات جاری کرتے. آج جب مسئلہ قومی سطح کا عام انتخابات کا ہے، ایسے موقع پر بلدیاتی الیکشن یہ قوم کا ڈیمانڈ نہیں ہے، لہذا عوام کی ڈیمانڈ کا احترام ہونا چاہیے. حال ہی میں جو واقعات لاہور میں رونما ہوئے خواتین کی بے حرمتی کے حوالے سے اور نوجوان نسل کی بے راہروی کے حوالے سے، تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ ہمارا ناجائز حکمران وہ قوم کو حیا کی تعلیم دے رہا ہے، جبکہ بے حیائی اور فحاشی اس کا ایجنڈا ہے، اور نئی نسل کی بے راہروی میں عمران خان اور اس کی پارٹی کی ذہنیت اور ان کے ایجنڈے کا بہت بڑا دخل ہے. اگر ہم نے نئی نسل کو راہ راست پہ لانا ہے، باوقار بنانا ہے اور ایک باعزت معاشرہ تشکیل دینا ہے، تو پھر ایسے حکمرانوں کا خاتمہ ضروری ہے جو ملک کے اندر مادر پدر آزاد معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے وسائل استعمال کرتا ہے. اس وقت افغانستان میں طالبان امارت اسلامیہ نے جو فتوحات حاصل کی ہیں اور باوجود فتوحات حاصل کرنے کے وہ اپنی حکومت قائم کرنے کی بجائے ایک وسیع البنیاد حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. ہم اس حکمت عملی کی حمایت کرتے ہیں اور عالمی قوتوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی شرائط نہ لگائیں. عالمی قوتوں کی 20 سالہ پہلے کی پالیسیوں نے انسانیت کا خون کیا ہے، اور جن کے ہاتھوں سے انسانیت کا خون ٹپک رہا ہو، وہ جب امن کی بات کرتے ہیں تو عجیب لگتا ہے. انہیں اپنا جرم تسلیم کر لینا چاہیے، انہیں اپنی غلطی تسلیم کر لینی چاہیے اور اس بات کا انتظار کریں، اس میں تعاون کریں کہ وہاں ایک وسیع البنیاد حکومت بنے، نہیں کہ وہ ایسی شرائط بیچ میں لائیں اور اپنا امداد اور تعاون اپنے شرائط کے ساتھ وابستہ کرے کہ جس سے وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل میں رکاوٹیں پیدا ہوں یا اس میں مزید وقت لگنے کا اندیشہ ہو. تو اس حوالے سے ہماری رائے یہ ہے کہ ایک پرامن افغانستان افغان قوم کو چاہیے، ایک مستحکم افغانستان، ایک مستحکم سیاسی نظام، اور یہ سب کچھ پاکستان کا مفاد ہے. ایک پڑوسی ملک کی حیثیت سے وہاں کے 20 سالہ جنگ کے
मनफी असरात जिस तरह हम पर मुरतब हुए हैं, अगर वहाँ पर एक पुरअमन मुआशरा तश्कील पाता है तो उसके मुस्बत असरात भी पाकिस्तान पर मुरतब होंगे और ख़ित्ते में एक यकजहती की फ़ज़ा तश्कील पाएगी। इसी वाले से एक बात कर जी जनाब 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 ये अफगानिस्तान में एक नया ग्रुप जाहिर हुआ है जिसको इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस के नाम से ना जी इधर अफगानिस्तान में एक नया ग्रुप है जिन्हें अभी ये हमला भी किया, तालिबान के ख़िलाफ़ भी वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस के नाम से ISKP। तो आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे इंडिया है या क्या? वो क्योंकि तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं और जो एयरपोर्ट पर भी हमला उन्होंने किया। ज़रूर ऐसी क़ुव्वतें हैं कि जो वहाँ पर तालिबान की फ़तह को और एक पुरअमन सियासी निज़ाम को सपुताश करना चाहते हैं, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक जहाँ जहाँ पर सूरत हाल में कुछ कशीदगी की ख़बरें आ रही हैं वो हल होने के करीब पहुंच चुकी, और जो लोग इसके इंतज़ार में है कि वहाँ पर एक नई जंग शुरू होगी, अल्लाह करे कि उनके ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हों और इंशाअल्लाह नहीं होंगे। अफगानिस्तान में आप कह रहे हैं कि वहाँ है कि पाकिस्तान पे अच्छे असरात मुरतब होंगे अगर वहाँ हुकूमत अच्छी बन जाती है। आप समझते हैं पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी को रिवाइज करे या अपना क्या ऐसा किरदार अदा कर सकता है ताकि वहाँ उनको हुकूमत बनाने में और उनके साथ जो मामलात हैं उसमें आसानी और इंटरनेशनली इसका एक मोराल बेहतर हो सके? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये बड़ा अहम सवाल है। बदकिस्मती से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इस वक्त मौजूद ही नहीं है। आलमी बिरादरी पाकिस्तान को किसी भी ऐसे फोरम पर बैठने की भी हकदार नहीं समझती कि जिसमें हम पाकिस्तान को स्टेक होल्डर तस्वुर कर रहे हैं। सलामती कौंसिल के इजलासात हुए हैं, पाकिस्तान के नुमाइंदे को अपनी बात नहीं करने दी गई। पाकिस्तान की वजारत खारिजा का कोई किरदार इस वक्त इन मामलात में नहीं है, और अगर है तो फ्रंट लाइन पर पाकिस्तान को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। कहीं पस पुश्त कोई कारकर्दगी कहीं होगी तो होगी। तो इस बात को ज़रा थोड़ा सा जहन में रखना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान की कोई खारजा पॉलिसी नहीं है, बल्कि इमरान हुकूमत लाताल्लुक़ है ख़ित्ते की इस बहुत बड़ी तब्दीली के साथ। यहाँ सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट इस मामलात को इस वक्त डील कर रही है, वही जो है फ्रंट पे है, और जिसको कहा जाता है कि ये अवाम की मुंतखब है, जो झूठ है सबसे बड़ा तारीख़ का, उसका कोई रोल इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है। हमारे वज़ीर ख़ारजा शरीफ आदमी है, वो बेचारा कुछ कारकर्दगी दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके कोई असरात बैनुल-अक़वामी सियासत पर मुरतब नहीं। अगर आपको ऑफर होती है तालिबान की तरफ से आप कहीं इस तरह के मामलात में बैठकर किरदार अदा करें तो आप वो ऑफर कबूल करेंगे? एक बात जहन में रखें कि मैं एक सियासी कारकुन हूँ, एक तवील अरसा में फॉरेन अफेयर्स के साथ वाबस्ता रहा हूँ। फॉरेन अफेयर्स स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है, किसी फ़र्द या किसी पार्टी की ज़िम्मेदारी नहीं हुआ करती, और मैं स्टेट से आगे नहीं निकलना चाहता। अच्छा मौलाना साहब, PDM जो है इतने अरसे से हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई ठोस हिकमत अमली नहीं बना सकी, क्या ये जो PDM की पार्टियाँ आपस में मुखलिस नहीं है या क्या कोई और वजह है? आप क्या चाहते हैं, हम असला उठा लें? नई तहरीक ये सीधी बात है, हम एक जमहूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। हमने अपना एक नज़रिया जो है वो बरकरार रखा है, और आम आदमी ने उस पूरी हकीकत को तस्लीम कर लिया है कि ये हुकूमत नाजायज़ भी है और नाअहल भी है, और कोई कारकर्दगी, बाज़ दफ़ा होता है आप आए तो गलत तरीके से हैं, लेकिन अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर अच्छी कारकर्दगी दिखाकर तो अपनी उस कमज़ोरी को छुपा लेते हैं। यहाँ तो
कारकर्दगी भी ऐसी सामने आई, मुझे हैरत है कि कहीं आंखों में कोई हया की कोई चीज़ कहीं है कि ये भी बैठकर 3 साल कारकर्दगी कौम को दिखाने के लिए बैठ रहे हैं। 3 साल कारकर्दगी नहीं थी, ये 3 साल कारकर्दगी उनकी एक तो अबरारुल हक है, एक ईसा खेलवी है और एक हमारे इस्माइल साहब हैं, इमरान इस्माइल साहब। ये 3 गवैये जो हैं, ये 3 साल कारकर्दगी है। अच्छा मौलाना, पीडीएम के हवाले से आप बताइएगा, पीपल्स पार्टी सर अब इस वक्त क्या किस पोजीशन में है सर आपके साथ PDM? मेरे ख्याल में वो तो अपना रास्ता जुदा कर चुकी है और हम इस वक्त उनकी तमाम कमज़ोरियाँ जानते बूझते भी ज़ेर बास इसलिए नहीं लाना चाहते कि हम कई महाज नहीं खोलना चाहते, और कौम के साथ जो हमारी कमिटमेंट है और उसके लिए जो PDM का एलामिया है, हम सिर्फ उसी को फॉलो करना चाहते हैं ताकि कौम की यकसुई मुतासर ना हो। सर, शहबाज शरीफ के शामिल होते ही PDM जो है उसकी तहरीकें भी डाउन हो गई, जलसे जुलूस भी ख़त्म हो गए, एहतजाज भी नहीं है और बयानिए में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। तो इसको आप किस तनाजुर में लेते हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी का मेन इशू तो ये है कि अपने असल लाइन से PDM हट गई है और वो जो है वो दोस्ताना तरीके से हुकूमत के साथ अपने मामला चला रही है। PDM की पॉलिसियाँ और फैसले शहबाज शरीफ साहब खुद नहीं किया करते। PDM 9 जमातों का एक फोरम है और सब मिलकर अपनी पॉलिसी तय करते हैं। कल सरबराही इजलास है कराची में और परसों कराची में फ़कीरुल मिसाल एक अज़ीमुश्शान जलसा होगा। आवाम की उसमें बड़ी शिरकत की तवक्को है और मुल्की सियासत पर उसके बड़े गहरे असरात होंगे। और कल जो हमारा इजलास होगा उसमें हम आइंदा का लाया अमल भी पीपल्स पार्टी के लिए रास्ता खुला है या अभी बंद हो गया है? पीपल्स पार्टी की कोई वापसी का इम्कान है या? ये हमने तय नहीं करना, ये उन्होंने तय करना है कि वो रास्ता चाहते हैं या नहीं चाहते। अच्छा मौलाना साहब, बल्दियाती इंतखाब कहा आपने कि नहीं हो सकते, अब मसलन दूसरे आम इंतखाब आप क्या समझते हैं कि कब तक हो जाएंगे? आप क्या आम इंतखाब आप मुतालबा कर रहे हैं? हम तो हर रोज़ाना की बुनियाद पर कह रहे हैं कि आज होने चाहिए, वरना कल होने चाहिए, उससे ज़्यादा आगे नहीं। लेकिन जदोजहद है, आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा, आप लोग अल्टीमेटम देते थे कि 3 साल मुकम्मल नहीं करने देंगे, पहले ये जो है ना हुकूमत चली जाएगी। कल उन्होंने, आपने देखा, जश्न भी मनाया, 3 साल मुकम्मल हुए। तो क्या देख रहे हैं अगले 5 साल भी इसी तरह मुकम्मल हो जाएंगे या आपका जो पहले प्लान था? मैं आपकी इस खुशफहमी को दूर कर देना चाहता हूँ। यहाँ कोई हुकूमत नहीं है, इमरान और PTI की कोई गवर्नमेंट पाकिस्तान में नहीं है। हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट की है, वही तमाम मामला डील कर रहे हैं। सिविलियन मामलात हो, खारजा पॉलिसी हो, अंदरूनी मामलात हो, और सिर्फ नुमाइश के लिए, तस्वीर दिखाने के लिए आपके सामने उनको ले आते हैं। नुमाइश किसी वक्त भी चल सकती है, इसके लिए कोई टाइम फिक्सिंग नहीं हो सकती। ये तहरीक होती है और तहरीकें चलती हैं। जी, हमें इस पर नज़र है और आवाम की जो बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है उसके लिए भी एक मौसर हमें हिकमत अमली अपनानी चाहिए। और कमज़ोर और रिवायती किस्म की जो हमारे एक काम का तसलसल है, हमें उसमें बड़ी तब्दीली लानी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लाया जा रहा है सर, उसके बारे में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को अब लाया जा रहा है, पहले RTS को ये मेरे ख्याल में धांधली का एक नया आला ईजाद हुआ है। नहीं, अभी नहीं हुआ, लेकिन शायद वो वीडियो लिंक पे कल होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी।